जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10 की जो हिंदी है गोधली भाग 2, इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। इसी का चैप्टर्स है, क्या है चैप्टर्स 10 मछली, यानी यह कहानी है और जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यह वीडियोस बिहार बोर्ड वाले जितने सभी स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, उनके लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसमें हम पूरी इसके जो आपका चैप्टर है चैप्टर्स इसमें 10 है, मछली जो एक कहानी है, इसी के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे, जिससे आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से याद हो जाएंगे। और साथियों इस वीडियोस से आपको यह आंसर को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियोस में बड़ी कमाल की कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी सी भाषा में यह प्रश्न को लिखा गया है और आपको समझाऊंगा मैं बहुत ही अच्छी तरीका से, जो आपको इससे छापने या लिखने या रटने का जरूरत नहीं है साथियों। इस वीडियोस के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको पूरी अच्छी प्रकार से साथियों यह वीडियोस आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न आपको सीधे दिमाग में, आंसर इसका सीधे दिमाग में आपको चला जाएगा मेरे दोस्त। इस तरीका से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला पूछता है क्या है कि मछली जो है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, इसका आंसर आप लोग वहां पे टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मछली क्या है? कहानी है, निबंध है, आत्मकथा या क्या है, आलोचना है, क्या है? तो मछली एक क्या है? तो कहानी है साथियों। बहुत लाजवाब कहानी है। मछली को अगर जब बुक पढ़ते हो तो बहुत सबसे इंटरेस्ट, सबसे रोचक कहानी आपको ये लगेंगे, ठीक है, और थोड़ा उलझा हुआ भी कहानी आपको लग सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? जो झोला में मछली लेकर बच्चे है जो पतली गली में दौड़ता हुआ क्यों घुस गया? इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे चाहते थे कि मछलियां मरे नहीं और घर जाकर पिताजी से एक मछली मांगकर कुएं में तो डालना था, यानी उसको डालना था। वो मछली, यानी कह रहा है कि बच्चे चाहते थे कि मछली मरे नहीं और घर जाकर पिताजी से एक मछली मांगकर और कुएं में भी हमको डालना था। बच्चे ऐसा प्रश्न कर रहा है जिसे वे समय समय पर निकाल कर उसके साथ खेल सकेंगे। जो बच्चा है वह समय समय पर निकाल कर उस मछली को और उसके साथ खेल सकेंगे। इसी विचार से वे दोनों बच्चे मछली लेकर दौड़ते हुए पतली गली में क्या करें? तो यानी घुस गए, यानी पकड़ लेते हैं, पतली गली में पकड़ लेते हैं, पतली गली को पकड़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मछलियाँ को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? तो मछलियाँ को लेकर बच्चों की जो अभिलाषा थी, क्या हो जाएगा? मछलियाँ को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि घर जाकर पिताजी से एक मछली मांग लेते हैं और कुएं में डाल देते। जब वह बड़ी हो जाएगी, यानी जाएंगे घर, पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और वो उसको एक कुआं में रख देंगे। वह बड़ी हो जाएगी तब उससे निकाल कर खेलेंगे और पुनः कह रहा है कि पुनः उसी कुएं में हम लोग क्या करेंगे? तो डाल देंगे। बच्चे की यह अभिलाषा थी। अगला प्रश्न है, मछली लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? मछली लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? प्रश्न है। आंसर हो जाएगा, मछलियाँ को घर लेने के बाद, यानी लाने के बाद बच्चों ने उसे स्नान घर में पानी से भरी बाल्टी में रखा। यानी मछलियाँ को घर लाने के बाद बच्चे ने उसे स्नान घर में भरी बाल्टी से जो पानी है उसमें वो रखा। फिर अपने कपड़े निचोड़कर और दीदी के कहने पर मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई देखने लगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मछली को छूते हुए संतु क्यों जाग रहा था? यानी हिचक रहा था, जग रहा था। तो इसका हो जाएगा, आंसर क्या है? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था। यहाँ पे हिचक रहा भी होगा आपका प्रश्न, ठीक है साथियों, देख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि संतु छोटा था, उससे लगता था कि मछली छूने पर वह उसे काट लेगी, इसलिए मछली के छूते हुए संतु क्या कर रहा था? तो हिचक कर रहा था। अगला प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने इसकी परख कैसे ली? यानी कह रहा है प्रश्न की मछली के बारे में दीदी ने कैसी जानकारी दी थी, और जानकारी तो दी थी, वह सही है कि गलत है, उसकी परख ने बच्चों ने किस तरह से की? तो इसका आंसर हो जाएगा, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी कि मरी हुई मछली के आंखों में देखने से खुद की परछाई दिखाई नहीं पड़ती। यानी जो दीदी वहाँ पे बताए थे बच्चों को कि जो मछली मर जाता है उसके आंख में अगर जब आप देखते हो तो आपकी परछाई दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी नहीं देती है। इस पर बच्चों ने मछली की आंखों में बारी बारी से झांककर मरी हुई मछली की परख की। यहाँ पे
अगला प्रश्न है 6 नंबर, संतु क्यों उदास हो गया। जो संतु है क्यों उदास हो गया, तो यहाँ पे है मछली आज ही कटेगी, यानी मछली आज ही कटेगी। लेखक के इस कथन के बाद संतु, यानी लेखक जब इस तरह से कहता है तो संतु पूछता है भैया मछली आज यानी अभी कट जाएगी, यानी मछली आज या अभी कट जाएगी। तो लेखक ने कहा हाँ। हाँ सुनकर संतु क्या हो गया, तो उदास हो गया, यानी मछली को कटने को सुनकर संतु एक तरह से उदास हो गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। यानी कह रहा है कि घर में जो मछली वो कौन खाते थे और मछली को किस प्रकार से बनाई जाती थी। इसका आंसर हो जाएगा घर में मछली पिताजी और भग्गू खाते थे। जो घर में जो मछली है पिताजी और भग्गू खाते थे और भग्गू उसे पहले पटक पटक कर मार देता था। यानी उसके बनाने का तरीका बता रहा है, भग्गू से मछली को पटक पटक कर पहले मार देता था, फिर उस पर राख लपेट देता था, पाटा पर रखकर काटता था। घर में मांस मछली बनाने के लिए अलग से सामान रखे गए हुए थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी अपने कमरे में सो रहे थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे और क्यों भागा और क्यों। अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतों के पीछे, जो संतु है उसके पीछे भागा क्योंकि संतु मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए कुएं की तरफ दौड़ता जा रहा था। अगला प्रश्न क्या है 10 नंबर, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। मछली और दीदी में जो समानता आपको दिखलाई पड़ी है उसी के बारे में यहाँ पे स्पष्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा मछली जब झोले में थी तो छटपटा रही थी। ये मछली झोले में थी तो छटपटा रही थी। दीदी भी अपनी साड़ी के आंचल से मुख को ढककर छटपट कर रही थी। यदि मछली अपने को खुद को काटे जाने के डर से छटपट करती है, यानी अपने खुद को काटे जाने के डर से जो मछली है छटपट करती है, तो दीदी मछली को काटे जाने के नाम पर छटपटा रही थी। यानी मछली को यह था कि अब हम कटेंगे और दीदी क्यों थी कि मछली अब कट जाएगी, इस तरह वो क्या हुआ छटपट कर रही थी, जिससे उसे लेखक को मछली और दीदी में समानता दिखलाई पड़ी। अगला और लास्ट नंबर प्रश्न क्या है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। जो पिताजी थे वो किससे नाराज थे और क्यों। पिताजी नरेन, यानी पिताजी कहने का मतलब कि लेखक से नाराज थे, जो लेखक से नाराज थे क्योंकि नरेन ने ही दीदी को बताया था कि मछली और काटी जाएगी, जिससे दीदी मछली के काटे जाने की बात सुनकर सिसक कर रो रही थी। साथियों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आ गए हैं। इस सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन भी कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा। और साथियों इस वीडियोज को आप उन दोस्तों के पास शेयर करेंगे जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 10th में हैं, जिसके लिए बेनिफिट है उसको ही शेयर करेंगे आप लोग साथियों। तो अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।